नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से मैं सुअर पालन, पिग फार्मिंग से संबंधित वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुअर पालन से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इसी क्रम में मैंने पिछली वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीड, बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर को किस प्रकार से पहचाना जाए, इस बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। मैंने उसी वीडियो में बताया था कि इंडिया में 4 विदेशी नस्ल की पिग की ब्रीड है जो कि काफ़ी ज़्यादा पाले जाते हैं। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड रेस, हैम्पशायर और डुरॉक। तो लास्ट वीडियो में मैंने लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में मैं लैंड रेस ब्रीड के बारे में डिस्कस करूंगा। यदि आपको लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ब्रीड के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मैं पिग फार्मिंग से संबंधित जितनी भी वीडियो होंगे उसके लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप बहुत आराम से उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा नस्ल को पहचानना क्यों जरूरी है, नस्ल की पहचान रखना क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो उन सारे पॉइंट को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं लैंड रेस ब्रीड के बारे में, जो कि इंडिया में काफ़ी प्रचलित है। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के साथ साथ लैंड रेस पिग की ब्रीड, पिग का नस्ल भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पाला जाता है। तो यह जो ब्रीड है, यह ओरिजिनली जो इसकी उत्पत्ति हुई है वह डेनमार्क कंट्री में हुई है। डेनमार्क देश जो है वहां पर यह ब्रीड बनाया गया है। यह ब्रीड क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद तैयार किया गया है। इस ब्रीड को तैयार करने में जो डेनमार्क की लोकल ब्रीड थी, वहां की जो देसी ब्रीड थी, उस ब्रीड को यूज किया गया था लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के साथ क्रॉस करवाकर इस ब्रीड को तैयार किया गया था। तो इस वजह से आप पाएंगे कि डेनमार्क ये जो लैंड रेस ब्रीड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो रूप है, वह बहुत हद तक लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के साथ साथ मिलता जुलता है। तो इस वजह से लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और लैंड रेस, इन दोनों ब्रीड के बीच में क्या डिफरेंस है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर लैंड रेस नस्ल जो है वह इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इस नस्ल को पाला जाना चाहिए। तो सबसे पहला बात है कि यह जो नस्ल है यह इंडिया में काफ़ी कॉमन है। आप यदि पिग की फार्मिंग करना चाहते हैं, सुअर पालन करना चाहते हैं, तो यह ब्रीड आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा। आप इसे खरीद कर इसकी पालन कर सकते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी वजह से इस नस्ल को पाला जाना चाहिए, मैं भी बोलता हूं लैंड रेस की आप फार्मिंग कर सकते हैं, यह काफ़ी अच्छा ब्रीड है। उसका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि इनके जो मादा पिग होती हैं, जो मादा सुअर होती है, वो काफ़ी प्रोलिफिक ब्रीडर होती हैं। प्रोलिफिक ब्रीडर कहने का तात्पर्य है कि उनका जो प्रजनन क्षमता होता है वह काफ़ी अच्छा होता है। तो इनका जो लिटर साइज होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लिटर साइज एक बार में पिग जो मादा सुअर है वह कितने बच्चों को जन्म देती है उसे हम लिटर साइज बोलते हैं, और उन बच्चों को पिगलेट कहते हैं। तो इनका जो लिटर साइज होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लगभग 14-16 तक बच्चे यह एक बार में जन्म देती हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो इनके लिटर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो पिगलेट होते हैं, उनके साइज भी कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। उनका वेट जन्म के समय ही थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनके सस्टेन करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, उनके बचने का, उनका जिंदा रहने का, उनका स्वस्थ रहने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि आपके जो पिगलेट है उनकी साइज काफ़ी छोटे होंगे, काफ़ी कम वजन के होंगे, तो उनके बचने की संभावना काफ़ी कम होगा। यहाँ पर जो बचने की संभावना होती है वह ज़्यादा होता है। और मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये एक पिगलेट को यदि आप
फुल मैच्योर करते हैं तो उसकी कीमत 20,000 25,000 तक जा सकता है। तो यदि आपके लिटर 14-16 आ रहे हैं और 8-10 बच्चे उसमें से मर जा रहे हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों की बचने की संभावना जो है वह काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पिगलेट का जो वजन होता है जन्म के समय ही कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है, वह है मादा पिग की मदरिंग एबिलिटी। तो जो मादा पिग होती हैं उसकी जो मातृत्व क्षमता होता है वह काफ़ी अच्छा होता है। और यह मातृत्व क्षमता कहाँ से आता है? तो जो मादा सुअर हैं उनमें दूध का प्रोडक्शन जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो भी 14-16 बच्चे आते हैं हर बच्चों को वह बहुत ढंग से अच्छे से दूध पिला पाती हैं, इस वजह से बच्चे जो हैं वह स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा ये जो सुअर है उनके अंदर कुछ इस तरह का स्वभाव होता है कि माता अपने बच्चों को काफ़ी संभाल कर रखती हैं। कुछ ऐसे भी सुअर के नस्ल होते हैं जो अपने बच्चों को संभाल कर नहीं रखती हैं। यदि आप देसी सुअर की ब्रीड की बात करोगे तो उनमें मातृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आप पाओगे कि जो मादा पिग हैं वह जब आराम करती हैं तो 1-2 बच्चे उनके शरीर के नीचे दबकर भी मर जाते हैं। तो यह बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों को बचा पाना। तो इस ब्रीड की यदि बात करें तो यहाँ मातृत्व क्षमता काफ़ी ज़्यादा होता है, वो अपने बच्चों को केयर करती हैं और बचाती हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो कि मातृत्व क्षमता से अलग है। वह एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इस तरह के जो पिग होते हैं उनके जब वह मैच्योर होते हैं तो उनकी लंबाई, पिग का जो बॉडी का लेंथ होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से जो ड्रेसिंग परसेंटेज होता है, जब कार्कस से मीट हम तैयार करते हैं, जब पिग को स्लॉटर हाउस में वहाँ से मीट निकाला जाता है तो ड्रेसिंग परसेंटेज यानी वहाँ से मीट कितना निकल कर आता है खाने लायक, उसे यूज करने लायक, मार्केटिंग करने लायक, तो उसका जो ड्रेसिंग परसेंटेज होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें भी हैम और लॉइन एरिया जो होता है वहाँ से उनकी जो मीट की परसेंटेज है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से इनकी जो कीमत होती है, इनका जो रेट होता है इस तरह के पिग का, वह काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इनका जो ग्रोथ होता है, इस तरीके की जो पिग, जो लैंड्रेस ब्रीड के जो पिग है उनका जो ग्रोथ होता है वह भी काफ़ी फास्ट होता है। इस वजह से जो इनकी मैच्योरिटी होती है वह काफ़ी क्विक होती है। ये कम खाकर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इनका जो ग्रोथ रेट होता है, वजन गेन करने का जो क्षमता होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो कि इंडियन कंडीशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यह जो ब्रीड है यह हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में रह सकते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा गर्म हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा बरसात हो। हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में यह नस्ल अपने आप को ढाल लेता है। इस वजह से यह पिग का ब्रीड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, लोग इसे पालते हैं। इसके अलावा एक डिसएडवांटेज भी इस ब्रीड के साथ है। वह डिसएडवांटेज यह है, यह डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताना उपयोगी समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण डिसएडवांटेज है कि जो इनके लेग होते हैं, लिम्ब होते हैं, वो थोड़ा कमजोर होते हैं। उसमें भी पार्टिकुलरली जो हाइंड लिम्ब होता है वो कमजोर होते हैं। तो यह इसकी एक डिमेरिट है। अब हम बात करेंगे अपने मेन पॉइंट के ऊपर, मेन इशू पर आ जाते हैं कि आखिर इस ब्रीड को किस प्रकार से पहचानेंगे। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर से यह ब्रीड तैयार किया गया है, इस वजह से जनरली कंफ्यूजन होता है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और लैंडरेस ब्रीड के बीच में। तो मैं जो पॉइंट अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, उन पॉइंट को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। आप 100% लैंडरेस ब्रीड को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अलग थलग कर पाएंगे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ब्रीड के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह ब्रीड जो है इसका बिल्कुल स्किन जो है वो व्हाइट कलर का होगा। तो इस बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के साथ, क्योंकि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की भी जो स्किन है वह बिल्कुल व्हाइट था। तो स्किन कलर के बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। यदि इसके शरीर पर एक भी बाल
काला होगा तो समझ लीजिए ना तो वो लैंड रेस है ना तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है, क्योंकि इसके जो शरीर पे किसी भी प्रकार का काला धब्बा या काला बाल आपको नहीं मिलेगा, ब्लैक हेयर नहीं मिलेगा। यह काफी महत्वपूर्ण है। यदि एक भी काला बाल मिल गया तो आप ये समझ लेंगे ना तो ये लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है ना ही ये लैंड रेस है। तो यह पहला पॉइंट था इसे पहचानने का। और अब जो दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसके बेसिस पर आप लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और लैंड रेस दोनों को बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो मैंने जब कान की बनावट के बारे में बात किया था लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर में, तो मैंने बताया था कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के जो कान होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, ऊपर की तरफ खड़े होते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे लैंड रेस की तो इनके जो कान होते हैं वो आगे की तरफ झुके होते हैं, जो कि आप इस फोटोग्राफ में जो कि मैं साथ में दिखा रहा हूं उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इनके कान आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। तो इस पॉइंट के बेसिस पर आप बहुत ही आराम से पहचान सकते हैं कि ये लैंड रेस ब्रीड है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है इसका स्नाउट या थथुना। इसका जो थथुना होता है वो कंपैरेटिवली अन्य नस्ल के कंपैरिजन में थोड़ा सा लंबा होता है। इसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है वो भी आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनकी बॉडी की लेंथ भी लंबी होती है। और जो लास्ट पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यह इसकी मदद से भी आप लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और लैंड रेस को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। वह यह है कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर का, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो काफी हैवी होते हैं, बहुत लार्ज साइज के होते हैं। मैंने वहां पर डिस्कस किया था कि उनके जो नर होते हैं वो लगभग 350 किलो के होते हैं लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के, और जो मादा होती हैं उनका वजन 260 केजी तक होता है। लेकिन इस कंडीशन में इनका ये इतने ज्यादा लार्ज साइज के नहीं होते हैं, ये मीडियम टू लार्ज साइज के होते हैं। और यहाँ पर यदि हम लैंड रेस की बात करें तो लैंड रेस में जो मेल का, वयस्क मेल का जो वजन होता है वह लगभग 275 से 300 केजी तक होता है। तो वो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के कंपैरिजन में थोड़े से छोटे साइज के होंगे। और जो इनकी फीमेल होती हैं वह वयस्क अवस्था में लगभग 250 किलो की होंगी। तो इनका भी जो वजन होता है वो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर से थोड़ा कम होता है। तो ये कुछ एक पॉइंट मैंने लगभग 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इनके बेसिस पर आप लैंड रेस को पहचान पाएंगे और साथ ही साथ आप लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के साथ भी आप इसको अलग कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया लार्ज लैंड रेस ब्रीड के बारे में। अगले लेक्चर में एक और विदेशी नस्ल के ब्रीड को देखेंगे जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाले जाते हैं। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो भी पिग की फार्मिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कोई भी शंका है, नस्ल का हो, खिलाने पिलाने का हो, आवास का हो, मार्केटिंग का हो, अर्थव्यवस्था का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी शंका हो जो कि आपको पिग की फार्मिंग करने में आप फेस कर रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे साथ शेयर करो। आप मेरे इस चैनल पर इस वीडियो के ऊपर कमेंट करो या किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट करो, वह कमेंट मुझे मिल जाएगा और मैं आपके लिए सॉल्यूशन को ढूंढकर उसको आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपनी समस्या से किस प्रकार बाहर आ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।